कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 18 दिसंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। राहु के आपके 12वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार आने की संभावना है, लेकिन आपको इस दौरान हर प्रकार की लंबी दूरी की यात्राएं करने से परहेज करना होगा और यदि कोई यात्रा ज़रूरी हो तो अपनी मेडिकल जांच करवाने के बाद ही किसी यात्रा पर जाएं और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें और अपने सामान की सुरक्षा रखें। आपके आर्थिक भविष्य फल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना दें, ना ही किसी से उधारी लें, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए ही करना चाहिए, वरना आपको लेकर दूसरों के मन में गलत छवि बन सकती है। इसलिए घर के लोगों से किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान आपको सही से अपनी समझदारी का परिचय देना होगा और इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यदि आप व्यवसाय में किसी नए भागीदार को जोड़ने का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके लिए ये बेहद ज़रूरी होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तथ्य की जांच अपने तरीके से अच्छी तरह कर लें, उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुँचें। और यदि आप किसी से साझेदारी में कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले अपने परिवार का ज़रूर सलाह मशविरा करें। जो छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। खासतौर से इस सप्ताह की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, लेकिन इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे और जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आप सफल रहने की संभावना है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और कम से कम 27 बार ओम भौमाय नमः इस मंत्र का आप जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक़ को पूरा करने या उन कार्यों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको जब सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं, जिन कार्यों को करने में, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। और प्रतिदिन अपने सेहत का ध्यान रखें, प्रतिदिन योग व व्यायाम करें। बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हैं, इसलिए आपको इस सप्ताह खुद को हर प्रकार के संदिग्ध आर्थिक लेन देन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसके लिए शुरुआत से ही खुद को सावधान रखें और थोड़े से पैसों के लालच में आकर कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें। यदि किसी सरकारी कार्यवाही की वजह से घर की धनराशि कहीं पर रुकी हुई थी तो इस सप्ताह आपको मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको सपरिवार विचार विमर्श करने और उनके साथ सही कदम उठाने की ज़रूरत होगी। ऐसे में घर के बड़ों की सलाह भी ज़रूर उसके ऊपर पूरा ध्यान दें। इस सप्ताह आपको दूसरों से बिल्कुल अलग काम करने का अंदाज़ कई बड़े लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। ख़ास तौर से इसका फ़ायदा व्यापारी जातकों को अधिक होने वाला है, क्योंकि इससे उन्हें नए निवेशक मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे उन्हें भविष्य में अच्छा लाभ अर्जित करने में मदद के साथ साथ कार्यक्षेत्र पर दूसरों से अपने कामकाज की सराहना भी मिल सकेगी। कई छात्रों को पहले की मेहनत जिन्हें वो व्यर्थ समझ रहे थे वो इस सप्ताह लेकर रंग लाएगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने शिक्षकों को अपने ज्ञान और समझ से प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको उनकी मदद मिल सकेगी और आप आने वाली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में समर्थ होंगे।
इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ बोरियत महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि समय के साथ हर रिश्ता पुराना होता है, इसलिए आपको अपने उबाऊ होते शादीशुदा जीवन को बेहतर करने के लिए अपने साथी के साथ कहीं पर घूमने जाएं और किसी धार्मिक यात्रा पर ज़रूर जाएं। ऐसा करके आप अपने रिश्ते को पुनः नया बना सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप श्री सूक्त का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के आपके 11वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा के स्तर में अच्छी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करते हुए आपको उसे सही दिशा में लगाते हुए उन सभी कार्यों को करने की ज़रूरत है जो लंबे समय से आप टाल मटोल कर रहे थे। उन कार्यों को पहले करें। ग्रहों की जो मौजूद स्थिति है इस बात की ओर इशारा कर रही है इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। जिन्हें आप न चाहते हैं उन्हें भी वहाँ भी आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। हालांकि शनि के 9वें भाव में होने के कारण आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह कई ग्रहों का गोचर होने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी। हालांकि उससे पहले आपके परिवार में वृद्धि होने की पूरी संभावना रहेगी। यह वृद्धि किसी व्यक्ति के विवाह या किसी शिशु के जन्म के कारण संभव है। ऐसे में इन खुशियों को परिवार के साथ मिलकर मनाएं। जो अविवाहित जातक हैं इस सप्ताह उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकेंगे जिससे परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। इस सप्ताह आपके समक्ष आने वाले कई नए प्रस्ताव आपके लिए बेहद आकर्षक होंगे, लेकिन आपको इस बात को भी समझने की ज़रूरत होगी कि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेना समझदारी का कार्य नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है। छात्रों को समझने की ज़रूरत होगी कि शिक्षा से जुड़े हर कार्य को सप्ताह के आखिर में टालना कोई समझदारी का काम नहीं होता है, क्योंकि इस सप्ताह पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इसके बाद आपको समय की कमी से परेशानी हो सकती है। इसलिए अब आलस्य को खुद पर हावी ना होने दें और बाकी बचे कार्यों को जल्दी से निपटाते हुए उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, गौ माता को हरा चारा डालें और बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार मानसिक शांति के लिए तनाव के जो कारण हैं उनका आप समाधान करें, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। इस ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है। इसके लिए आप प्रतिदिन योग व व्यायाम का सहारा लें, क्योंकि योग से आप मानसिक शांति के साथ साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। राहु के 9वें भाव में होने की वजह से सप्ताह की शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। वहीं बृहस्पति के 10वें भाव में रहने के कारण इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ने पर किसी की प्रकार की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखें, ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों की सही समय पर आपको वापस नहीं करते, वरना आपका धन इस बार भी अटक सकता है, जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी किसी मुसीबत में फंसा देते हैं। लेकिन इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, वरना आप अपनी प्रामाणिकता भी खो सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरे करने में
सक्षम हो या क्षमता रखते हों। केतु के तीसरे भाव में मौजूद होने के कारण सामाजिक तौर पर आपका मान सम्मान बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस सप्ताह के दौरान आप बहुत सारी परोपकारी गतिविधियों में भी शामिल होते दिखाई देंगे, जिसका फल आपको करियर में प्रगति देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आप शिक्षा के संदर्भ में विदेशी यात्रा पर भी जा सकते हैं। संक्षेप में यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि किसी विषय को समझने में आपको दिक्कत है या कोई परेशानी आ रही है तो आप उसे या तो अपने माता पिता की सलाह लें या अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें समय समय पर। इसमें संकोच ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम प्रतिदिन 21 बार जप जरूर करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। केतु के दूसरे भाव में उपस्थित होने के कारण आप इस सप्ताह कुछ ज़्यादा ही भावुक प्रवृत्ति के रहने वाले हैं। इसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात करना या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ावों के बाद सामान्य होता दिखाई देगा, क्योंकि संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल ना दें, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से आपको धन प्राप्त होता दिखाई देगा। इसलिए भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की ओर अपने प्रयास करें। इस सप्ताह को आप प्रयास करें कोई भी अनचाहा खर्च ना करें। इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि हर इंसान के जीवन में बुरा दौर भी आता है। इसलिए पारिवारिक जीवन में यदि इस सप्ताह परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं हैं तो आपको उन्हें और अधिक खराब करने की जगह धैर्य बनाकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप यदि कोई बात ऐसी आए तो उसमें गुस्सा ना करें और आप शांत रहें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। परिवार में शनि के 7वें भाव में होने पर साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इससे आपको और आपके पार्टनर को भी अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन साझेदारी से हाथ मिलाने से पहले भली भांति विचार कर लें, वरना कम संवाद के कारण आप दोनों के बीच कुछ विवाद भी हो सकता है। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनेक सौगातें लेकर आ सकता है। हालांकि बीच में आपके जीवन में अनेकों ऐसे अवसर भी आएंगे जब उनको कम मेहनत के बाद भी अपनी शिक्षा में इच्छा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि इस दौरान आपका मन शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा, जिससे अपनी शिक्षा की प्रगति की दिशा में ये समय आपके लिए एक अच्छा साबित होने वाला है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें तंत्रिका तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पहले की दिक्कतों से इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकेगी, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इस परेशानी से दूर करने में आपकी काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। इस सप्ताह आप खान पान पर अपना विशेष ध्यान रखें। कोई भी ऐसी चीज़ तली भुनी चीज़ ना खाएं जो आपको सेहत को नुकसान हो। आपकी सेहत को इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन आप अपने मनोरंजन पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसों का खर्च करते दिखाई देंगे, जिसके कारण जिस तेज़ी से धन आपके हाथ से निकल जाएगा उसका अंदाज़ा जब आपको होगा तब संभव है कि देर हो जाए। बृहस्पति के 8वें भाव में होने के कारण इस समय आपके लिए पैसों की बचत करना सबसे अधिक ज़रूरी रहने वाला है। घर में कुछ बदलावों के चलते
आत्मीयजनों के साथ आपकी इस सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप संयम रखें, किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। शनि के छठे भाव में विराजमान होने पर कार्यस्थल में कोई महिला सहकर्मी आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि आशंका है कि आप किसी महिला के साथ अपने मन की बातें या अपने करियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा करें और वो उन बातों को खुद तक न रखते हुए किसी ऐसा व्यक्ति को बता दें जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों से आप दूर रहें। इस सप्ताह विशेष रूप से इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा से भ्रमित पाएंगे, जिसका सबसे मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ऐसे में जब भी समय मिले उसे बर्बाद करने की जगह आप एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें और सोशल मीडिया से इस सप्ताह आप दूर रहें, क्योंकि वो आपका समय बर्बाद हो रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। और बुधवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान दान दें और हरी चुनरी चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज़्यादा निर्भर ना रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर अपने प्रयास जारी रखें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट भ्रमण करें। केतु 12वें भाव में मौजूद हैं, इसलिए इस समय आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है इस पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, वरना आने वाले सप्ताह में आपको इस कारण बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय अपने आँख और कान खुले रखें। इस सप्ताह अपने कुटुंब में आपके कुटुंब में उत्सव का माहौल सा दिखाई देगा और सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे। परिवार में लोगों की खुशी देखकर आपके मुख पर भी मुस्कान दिखाई देगी और आप पारिवारिक सुख प्राप्त करने में सफल रहेंगे। शनि के 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने करियर में अपनी कड़ी मेहनत के फल के रूप में अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्यक्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इसलिए आप इस सप्ताह मेहनत करें और जो आपके बॉस ने आपको कार्य दिया है उसे समय पर निपटाएं। इस सप्ताह छात्रों को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है, क्योंकि खराब स्वास्थ्य की वजह से संभव है कि शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो। ऐसे में आपको इस कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना होगा। इसलिए शुरुआत से ही अपनी सेहत को लेकर ज़रा भी लापरवाही ना बरतें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद ऊनी वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के छठे भाव में आने के कारण इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखने को मिलेगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ़ उठाएं। ये सप्ताह किसी भी तरह से छोटे रियल एस्टेट या वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश की करने से अभी बचें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद लेने के बाद ही किसी भी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह दी जाती है। आप कोई भी बड़ा निवेश करें या कहीं पर पैसा लगाएं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र से जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। शनि आपके चौथे भाव में मौजूद हैं, इसलिए आपके सामने परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर
परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती है और आप उस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद रखेंगे। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह कैरियर में पदोन्नति के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पहले में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान आपकी पटरी पर आती नजर आएगी। वे छात्र जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। खासतौर से इस सप्ताह की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, लेकिन इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और यदि आपकी परीक्षा नज़दीक हो तो उसमें आप सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप प्रतिदिन रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या किसी मिट्टी पर ही दौड़ लगाते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही दौड़ लगाएं, क्योंकि इससे आपको पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। बृहस्पति के 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप कई बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए कुछ ज़्यादा ही फिजूल खर्ची कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी जो पहले से ही आपके पास है। परिवार के सदस्यों के साथ आप इस सप्ताह कुछ आराम के पल बिता सकेंगे। इस दौरान आपको अपने माता पिता से किसी पुराने परिचितों से मिलने जुलने या उनके बारे में कुछ नया महत्वपूर्ण सुनने का अवसर मिलेगा, जिसका अनुभव आपको काफ़ी काम आएगा। राहु के 4थे भाव में होने की वजह से साझेदारी में व्यापार करने वाले लोगों को इस सप्ताह महसूस होगा कि उनका पार्टनर अपना वादा नहीं निभा रहा, जिसके कारण आपके मन में कुछ मायूसी का भाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके साथ आपको बैठकर बातचीत के जरिए हर मामला सुलझाने का प्रयास करना होगा। इसके लिए आप पहले से आप शुरुआत करें और उनके साथ बातचीत करें, तभी आप परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। इस सप्ताह यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था तो वो पूरी तरह से इस सप्ताह दूर होने की प्रबल संभावना है। खासतौर से इस राशि के वे जातक जो हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है। इसलिए इधर उधर की फालतू बातें करने की बजाय और जो घरेलू मुद्दे हैं उनको सोच सोचकर आप ज़्यादा समय की बर्बादी ना करें। केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और किसी गरीब कन्या को पीले वस्त्र दान दें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सप्ताह आप कोशिश करें। ऐसे में अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमें और संभव हो तो हरी घास पर नंगे पैर चलें, क्योंकि इससे आपको हर प्रकार की अपनी नेत्र से जुड़ी समस्याओं से काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी। शनि के दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे। इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि बृहस्पति के 4थे भाव में होने पर इस बात की भी संभावना है कि आपका जीवन साथी किसी मुसीबत से निकलने में आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे और अपने परिवार को इस सप्ताह आप
पूरा समय भी देंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा, कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं, जिससे परिवार आपसे काफ़ी खुश दिखाई देगा। इस समय शुरुआत से ही कार्य क्षेत्र पर कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपके करियर में तो उन्नति होगी, लेकिन नई जिम्मेदारियां आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती हैं। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। पहले के सप्ताह में जिन भी विषयों को समझने में आपको दिक्कत आ रही थी, आप उन्हें इस सप्ताह समझने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई के प्रति खुद को समर्पित करते हुए एकाग्रचित्त रहें और अध्ययन करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर जल में दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें, और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार बृहस्पति तीसरे भाव में उपस्थित हैं, इसलिए सेहत के लिहाज से इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। शनि के 12वें भाव में होने के कारण आप अपने रिश्तेदारों की आर्थिक मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते हैं, वरना आपका धन इस बार भी अटक सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। दूसरों के प्रयासों से आपका बेमतलब नुक्स निकालना इस सप्ताह परिवार के कुछ सदस्यों से आपका झगड़ा करा सकता है, इसलिए अपनी इस आदत को में बदलाव लेकर आएं और दूसरों के काम की प्रशंसा करें, न कि उनके काम में से कमी निकालें। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वो पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज़्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, उस कारण उन्हें सफलता भी जल्दी मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, और शनिवार के दिन आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय में इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के दूसरे भाव में होने के कारण नेत्र संबंधित विकार से ग्रस्त लोगों के लिए ये सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आँखों को सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्च होने की संभावना है। हालांकि राहु के पहले भाव में होने की वजह से आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होगी, जिससे आप इन खर्चों को आराम से संभाल लेंगे और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्च कर सकते हैं। इसलिए आप आय और व्यय में के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह आपको अपने बच्चों की बातों पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि भले ही वे आपसे छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा गलत होंगे। इसलिए उनके सलाह मशविरा को भी आप सही महत्व देते हुए उन्हें प्रोत्साहन देने का प्रयास करना आपके लिए इस सप्ताह उचित रहेगा। केतु के 7वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने और अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने को लेकर प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पिता तुल्य इंसान से सलाह मशविरा अवश्य कर लें।
इस सप्ताह कई छात्रों के मन में विदेश जाकर पढ़ाई करने की जो इच्छा है वो पुनः जागृत हो सकती है। हालांकि अपनी इस इच्छा के बारे में अपने घर वालों से बातचीत करने से पहले आपको इस बारे में सबसे पहले खुद को हर रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए इस ओर प्रयास करते हुए इस बारे में हर प्रकार से जानकारी जुटाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।